वेलकम बैक विद अनदर वीडियो विद आरिश पाक रिएक्शन चैनल। तो गाइस आप सब कैसे हैं? उम्मीद है यू डूइंग गुड एंड ग्रेट। आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। आज चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल करेंसी का दौर है, तो इनका ये बड़ा ज़बरदस्त चैनल है हिंदी नॉलेज शो। इनकी वीडियो पर रिएक्ट करने वाला हूँ, ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन। इसमें इंडिया और चाइना कहाँ तक आगे निकल गया, इस वीडियो को देखने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान पे तो मैं पहले ये लीगल नहीं थी, इंडिया में पहले लीगल नहीं थी शायद, ये मुझे नहीं पता अब लीगल है। वकास अक्का ने बड़ा जोर लगाया इस पे कि इस पे होनी चाहिए, उसने अप्रूव भी करवा लिया। तो अब देखें कि सारी दुनिया जो वो बिटकॉइन की तरफ चली गई है, डिजिटल करेंसी की तरफ जा रही है, अगला दौर सारा वही है। आप इलॉन मस्क को देख लें, उसके टेस्ला के उसने शेयर्स थोड़े उसने उसके बेच के और उसने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। वो मोनोपोली होती है उनके, जो भी करते हैं। अब बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, अब टेस्ला के शेयर फिर ऊपर चले गए, कभी नीचे आ जाते हैं। तो ये बड़े टॉप लेवल की गेम है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप इसको कर नहीं। तो इस वीडियो में देखते हैं हमारे लिए क्या पैगाम है। तो आइए विदाउट एनी डिले लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो गाइस। 1 2 3 हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, मानव हिंदी नॉलेज जाति शो। का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे, आप पाएंगे कि हमें समय समय पर मौके सही। मिलते रहे हैं और एक नया रेवोल्यूशन खड़ा होता है। जो उस रेवोल्यूशन से अपने आप को दूर कर लेता है वो ऑर्डिनरी रह जाता है, एवरेज रह जाता है। लेकिन जो उस रेवोल्यूशन को समझता है, उस मौके को भुनाता है, वो महाशक्ति बन जाता है। मैं आपको ज़्यादा पीछे नहीं ले जाऊंगा। 1990 से ही अगर आप शुरू करें तो 1990 में इंटरनेट बूम स्टार्ट हुआ था और उस समय दो बड़ी महाशक्तियां थी, अमेरिका और सही से। सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने इंटरनेट पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए, तमाम तरह की रोक, अपने आप को एक तरीके से दूर कर लिया। और सोवियत यूनियन का क्या हाल हुआ हम सभी लोग जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने इंटरनेट को समझा, अडेप्ट किया, अपने लोगों को खुला छोड़ दिया कि अच्छे से इस्तेमाल करो, समझो। और उस समय अमेरिका की कुछ कंपनियां भी बन गई थी, जैसे कि अमेजोन सही बन गई सही है। थी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। अमेरिका अगर सोवियत की तरह इस पर प्रतिबंध लगाता तो आज एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन क्या इतनी बड़ी हो पाती? क्या अमेरिका की जो इकोनॉमी इतनी हुज है, क्या ये बन पाती? बिल्कुल नहीं बन पाती। वहीं हम फिर उसके बाद दूसरा बूम आता है, मैन्युफैक्चरिंग बूम। इस मामले में बाजी मार गया चीन। चीन ने इस मैन्युफैक्चरिंग बूम सही को सही। बहुत ही अच्छी तरीके से भुनाया और दुनिया भर की जो बड़ी सप्लाई चेन है उस पर कब्जा कर लिया। और आज चीन अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है और कहा जाता है कि आने वाले 7-8 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक चाइना। महाशक्ति भी बन जाएगा। लेकिन अब आया है एक और बहुत ज्यादा बड़ा बूम। अगर भारत ने इस मौके को सही से भुना लिया तो भारत भी एक बड़ी आर्थिक सही से। महाशक्ति बन जाएगा। लेकिन अगर भारत ने अपने आप को इससे दूर कर लिया, इस पर प्रतिबंध पाबंदियां लगाने शुरू वगैरह, कर दिए प्रतिबंध। या फिर इसे अडेप्ट करने में देरी कर दी, जैसे कि इंटरनेट पर 2016 में भारत में आकर इंटरनेट का बूम हुआ, जबकि दुनिया भर में ये सन 2000 से ही बहुत तेजी से फैला था। तो ऐसी देरी भी ना करे भारत, वरना हम इसे भी बड़ी आसानी से मिस कर जाएंगे। वैसे इस रेवोल्यूशन का नाम है क्रिप्टो करेंसी। देखिए, मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोग क्रिप्टो करेंसी का विरोध करते हैं, लेकिन अगर आप भारत का भला चाहते हैं ना, तो प्लीज इस वीडियो को सही सही। अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, मैंने जब क्रिप्टो करेंसी के बारे में स्टडी किया ना, तो मुझे एक चीज पता चली। क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिल्कुल ऐसी ही हुई है जैसे इंटरनेट की हुई थी। जिस तरीके से इंटरनेट को शुरू में क्रिटिसाइज किया जाता था, सेम उसी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया है क्रिप्टो करेंसी को। कैसे? दरअसल जब ये शुरुआत में आई ही थी तब इसके बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई। इसकी चर्चा होनी शुरू हुई 2010 में। उस समय लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करने के लिए क्या कहा कि इसे कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। फिर 2 साल बाद 2012 में क्या कहना शुरू किया कि कुछ जो कंप्यूटर पर बैठे हुए महामूर्ख लोग हैं सिर्फ वही इसे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगले साल जब ये क्रिप्टो करेंसी और बढ़ी तो लोग कहने लगे कि इसे तो सिर्फ ड्रग हाँ, डीलर ही ऐसी बात इस्तेमाल करते है। हैं। लेकिन इस तरह की आलोचनाओं से भी जब क्रिप्टो करेंसी नहीं रुकी तो फिर इसकी आलोचना के लिए 2014 तक क्या कहने लगे कि इसका ब्लैक इस्तेमाल तो मनी ब्लैक छुपाने के मनी लिए। छुपाने के लिए होता है, ठीक है। इवन लेकिन के फिर भी मैंने भी काफी ये चला। कहा फिर था। 2017 में क्रिप्टो करेंसी को बदनाम करने के लिए क्या कहा गया कि सिर्फ इसे सही से। कुछ जो गैम्बलर लोग हैं, यानी कि जो सट्टा खेलते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी नहीं रुकी। फिर आया 2019, जब बहुत सारे लोग इसे इस्तेमाल करने लगे, फिर इसकी आलोचना हुई कि जी इसे तो कुछ लोग सही इस्तेमाल सही। करते हैं, ज़्यादा नहीं इसे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये यहाँ भी नहीं रुका। जब इसे 2020 में बहुत सारी कंपनियां इस्तेमाल करने लगी तो फिर इसकी आलोचना ये कहकर कही जाने लगी कि कुछ ही तो कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि जो देश हैं
वो इसे इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। हाल ही में ग्वाटेमाला ने इसे एक हाँ लीगल करेंसी भी बना दिया है। अब भी इसकी आलोचना की जा रही है। क्या कह रहे हैं कि कुछ छोटे देश ही तो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आने वाले आप समय में देखिएगा कि बड़े बड़े देश इसका इस्तेमाल करेंगे। और आप देखिएगा जो भी कोई नई चीज़ आती है ना, बिल्कुल यही बातें कहकर उसकी आलोचना करी जाती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, आप देखिएगा आपके मोहल्ले वाले भी, आपके गांव वाले या आपके पड़ोस वाले सेम यही बातें कह कह कर अपने आप को सांत्वना देते रहेंगे। लेकिन आप देखिएगा कुछ जो चैंपियन लोग होंगे, जैसे कि मार्क सही सही जुकरबर्ग सही। और जो बिल गेट्स हैं, इसके अलावा स्टीव जॉब्स हैं, इन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने देश को कितना ताकतवर बना दिया। ठीक उसी तरीके से कुछ चैंपियन लोग अब इस क्रिप्टो करेंसी का नो इस्तेमाल डाउट करके नो अपने डाउट। देश को कितना पावरफुल बना देंगे। आप देखेगा आने वाले 5 से लेकर 10 सालों में। और मैं पर्सनली नहीं चाहता कि भारत इस रेवोल्यूशन को मिस करे। मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग की, नहीं, क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, भारत के ही 2 लड़कों ने पॉलीगॉन मैटिक कॉइन करके एक बनाया है। और वो उन्होंने इसलिए नहीं बनाया कि पैसे कमाने हैं उसे बेचकर, जी नहीं, वो लोगों की जिंदगी को आसान और तेज बनाने के लिए उस कॉइन का निर्माण किया है। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस पॉलीगॉन मैटिक की आज जो नेट वर्थ है वो ओए ओए 8.5 ओए अरब ओए डॉलर ओए। है। सोचिए अगर सरकार इन्हें सपोर्ट दे, बहुत सारे देश में ऐसे जो टेक्निकल माइंड है जो ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं ब्लॉकचेन पर कि तबाही मचा देंगे। सरकार इन्हें अश्योरेंस दे कि इन्हें डर ये ना लगे कि जी हम यहाँ पर 1-1.5 साल मेहनत करेंगे और अचानक से सरकार कहेगी क्रिप्टो करेंसी पर बैन। ये चीज़ें ना हो। हाँ, ट्रेडिंग पर बैन लगाए ना लगाए ये सरकार का अपना मुद्दा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के विकास में, डेवलपमेंट में युवाओं नो को डाउट आगे यार, बढ़ाया ये जाए। आप 8 देखिएगा यही लड़के जिन्हें भारत सरकार सुरक्षण 8 देगी, बिलियन ये डॉलर्स भारत को ओए ओए इतना पॉलीगॉन ताकतवर जो बना है। देंगे, भारत की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उस लेवल पर पहुंचा देंगे जिसे ओए मैच ओए कर क्या पाना बात है यार। असंभव होगा। हालांकि जरूर आपका इस पर बताते हैं क्या यार, व्यू अभी है, इस पर कमेंट करके रिएक्शन जरूर देते बताएगा। हैं। साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा करेंगे और चैनल चैनल को। ओह माय डेज यार, हम पर्सनली अगर मेरा एक्सपीरियंस देखा जाए तो हम भी यही चाहते थे कि मतलब इंटरनेट से सुनते थे, वो कहते हैं यार ये ब्लैक मनी, जितने भी काला पैसा लोगों के पास, वो सारा इसमें वो ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसमें पैसा मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होगा और ये होगा वो होगा। फिर उसके बाद साल बदलते रहे, वो कहेंगे ड्रग डीलर ये पैसा मतलब ये ब्लॉक चेन वगैरह शुरू करेंगे। अब उसके बाद ऐप्स आ गई, इतने लोग वीडियोस इस पे बना रहे हैं कि मतलब क्रिप्टो करेंसी में आप आएँ, मतलब बहुत सारी ऐप्स हैं, वो आप लोग पैसे बना रहे हैं, रेट्स ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। ज़ाहिर है फिर अगले दौर में जब ये सारा शुरू हो जाएगा, ट्रेड सब सब इसमें होगी, लोग पैसे इसमें, फिर वो एक और भी मैंने ये शगुफा सुना था, वो मतलब कहते हैं कि ये एक ही पावर है वो जो कंट्रोल करेगी क्रिप्टो करेंसी को, वो आपके आपके पास आपका पैसा नहीं होगा, मतलब जब चाहें वो हैकर्स मतलब ले सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि सिक्योरिटी के लेयर्स भी होते हैं, मगर सारा पता नहीं ये कहाँ पे इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो जैसे सेंट्रल बैंक, कोई सेंट्रल बैंक हो जो पूरी दुनिया का एक ही वर्ल्ड बैंक जिसको कह रहे हैं, तो वो उसके पास कंट्रोल होगी, तो फिर आपकी अथॉरिटी नहीं रहेगी, फिर आपका पैसा आपका नहीं रहेगा, उनका हो जाएगा। ताकतवर जो लोग, वो ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट ये भी है। पता नहीं इसमें कितनी रियलिटी है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडिया में पॉलीगॉन जो इन्होंने क्रिप्टो करेंसी बनाई है, इसकी वर्थ के 2 लड़के हैं जिन्होंने काम किए, $8 बिलियन मतलब उनकी उसकी क्रेडिबिलिटी है, मतलब उसकी वर्थ हो गई है। और पाकिस्तान में हमारे वो वकार ज़का लगे हुए हैं, वो पीछे चढ़ के लगे हुए हैं, भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो उन्होंने करा लिया गवर्नमेंट से पास कि आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि इसकी फ्यूचर में ये सारा और भी मतलब उससे गवर्नमेंट्स को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, बिजनेस आ सकता है और बड़ा कुछ हो सकता है, लोग आ सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी बड़ी मार्केट है। इथेरियम है, फिर बिटकॉइन है, फिर उसके बाद क्रिप्टो करेंसी है, पॉलीगॉन, उनकी अपनी ट्रेडिंग इसमें कर सकते हैं आप। तो ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। पता नहीं गवर्नमेंट क्या लाहे अमल इस हवाले से देती है। तो बहरहाल मुझे यार वीडियो बड़ी पसंद आई है, ज़रूर इंडिया को काम करना चाहिए, ज़रूर हमारा भी एम्फोसिस है इस पर, और पाकिस्तानी की गवर्नमेंट को भी इससे सीखना चाहिए, काम करना चाहिए इसके ऊपर। वकार ज़का तो कर ही रहा है अपनी कैपेसिटी के अंदर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये रिएक्शन पसंद है ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।